समाचार लेकिन तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो है वर्ल्ड अफेयर्स की न्यू वीडियो। आई होप कि इससे पहले वाली वीडियोस आपको पसंद आएंगी, तो मैंने सोचा कि ना आज की वीडियो पे भी रिएक्ट किया जाए। और फिर मैं गौरव आर्या की जो वीडियो है उनकी भी वीडियो पर भी रिएक्ट करूँगी। तो आई होप कि इससे पहले वाली वीडियोस आपको पसंद आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कर दें। तो वीडियो करती हूँ मैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवंस। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पहली बार रिसेंट टाइम्स में यूके ने एक पाकिस्तानी पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूके की सरकार कह रही है कि ये आदमी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है हिंदुओं का पाकिस्तान में। ये एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूके ने रेज़ किया है। मैं कहूँगा इंडिया ने भी इस टॉपिक को इतना रेज नहीं किया और इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जितना यूके ने लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान में क्लरिक है, इस पर आरोप है कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन करवाता है और इसको सैंक्शन कर दिया गया है बाय यूनाइटेड किंगडम। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि अचानक से इतने सारे ये सैंक्शन क्यों लग रहे हैं। यूएसए का भी अभी रिपोर्ट आई थी कि यूएसए ने भी पाकिस्तान पे लगा दिया 6 कंपनियों पर सैंक्शन, अब यूके ने भी लगा दिए। देखो ये जो टाइम है ना 9 से लेकर 10 दिसंबर, ये वो ऐसा कि अगर सैंक्शन लगी है, इस बंदे ने ये गलती की है तो बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ है और सैंक्शन लगी है तो बिल्कुल ठीक लगी है। ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। टाइम है क्रिसमस से पहले जब यूएसए और यूके ये दोनों बन जाते हैं सैंक्शन वाले सेंटा। ये दुनिया भर में जो भी देश, जो भी इंडिविजुअल्स जो गलत काम कर रहे हैं इनके हिसाब से उन पे लगाते हैं सैंक्शंस। और इसका रीज़न भी है क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंटी करप्शन डे और ह्यूमन राइट्स डे, दोनों यूएन के डेज हैं। तो ज़्यादातर यूएस और यूके इन्हीं दिनों पे लगाते हैं सैंक्शंस। और यूके ने टोटल यहाँ पर 11 कंट्रीज़ को किया है टारगेट। एक्चुअली कंट्रीज़ को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, मगर कंट्रीज़ में जो इंडिविजुअल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, और काफ़ी जगह जो कंपनीज हैं उनको किया है टारगेट। और इस लिस्ट में आप देखोगे कि पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, यहाँ पर हुआ क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि डीना बोलुआर्ते ये हाल ही में बन गई हैं पहली महिला प्रेसिडेंट किस कंट्री की? ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिलीपींस, पेरू, ब्राज़ील या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, तो यूके ने कहा क्या है? यूके ने कहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक पीर, इनके यहाँ पीर कहते हैं, एक क्लरिक है, मुस्लिम क्लरिक, इसका नाम है मियाँ अब्दुल हक। इसको काफ़ी बार पाकिस्तान में मियाँ मिट्ठू भी कहते हैं। नाउ अब्दुल हक पे आरोप ये है कि इसने ज़बरदस्ती बहुत सारी हिंदू लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया है टू इस्लाम फेथ। और बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान में ही कई जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, थोड़े बहुत जितने भी बचे हैं, वो भी काफ़ी बार इसकी आलोचना कर चुके हैं। मगर सिंध प्रोविंस में इसकी फॉलोइंग इतनी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी रिलेशन है इसके साथ। और इमरान खान ने पूरी कोशिश करी थी कि ये उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े पाकिस्तान में, मगर लास्ट मोमेंट पर बात बन नहीं पाई। तो यूके की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि यूके गवर्नमेंट के हिसाब से इनके पास काफ़ी सबूत हैं इस आदमी के अगेंस्ट, और इसलिए लगाते हैं ये लोग इस आदमी पर सैंक्शंस। इसके अंडर होगा क्या कि यह आदमी यूके में बिजनेस नहीं कर पाएगा, इसके जो एसेट्स है यूके में ये फ्रीज हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि इस आदमी का वैसे कोई बैंक अकाउंट होंगे यूके में, और यह आदमी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हर किसी को अपने रिलीजन के मुताबिक चलने का पूरा हक है। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये रिलीजन फॉलो करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है। और मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, तो मैं इस बंदे को नहीं जानती हूँ। वैसे कभी यूके में ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। अब पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो ये जो सैंक्शन इस आदमी पे लगे हैं, इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर होगा नहीं। जो ये करता आया था वो करता रहेगा, मगर एटलीस्ट यूके ने एक स्टेप तो उठाया। नहीं तो अभी के लिए जो हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। यहाँ पर वैसे आप देख पाओगे मैप में, ये आपके सामने है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। पूरे पाकिस्तान में अगर हिंदुओं की आबादी रफली 1.5 से लेकर 1.6% के आसपास है, तो आपको सिंध में ना करीब 8 से लेकर 9% आबादी मिलेगी हिंदूज की। हिंदुइज्म सेकंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन है सिंध प्रोविंस में। और इसलिए आप देखते हो कि ज़्यादातर जो भी न्यूज़ आती है ना हिंदू कन्वर्जन की, फोर्सफुल कन्वर्जन की इन पाकिस्तान, वो सिंध प्रोविंस में ही आती है। और जो ये अब्दुल हक आदमी है, ये पिछले 10 साल से न्यूज़ में है। मुझे याद है बीबीसी ने इसकी न्यूज़ कवर करी थी 2012 में। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 2012, पाकिस्तान हिंदू वुमेन रिंकल कुमारी फोर्स टू मैरी। रिंकल कुमारी का केस बहुत न्यूज़ में था
इंडिया में भी कई लोगों ने ये इशू रेस किया, मगर गवर्नमेंट ने ना कभी इंटरनेशनली यूएन में कभी प्रॉपरली ये इशू रेस किया नहीं। फिर पाकिस्तान में भी लोगों ने नोटिस किया कि ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना इंडिया की गवर्नमेंट ये इशू हाई लेवल पर रेस करती है। तो उसके बाद लगातार बहुत सी हिंदू औरतों का फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है पाकिस्तान में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि लोग ये सब करते क्यों हैं, देखिए इसके पीछे काफी बार मॉनेटरी गेन्स भी होते हैं। काफी बार क्या होता है कि एक फैमिली की जो जमीन है ये कई लोग हड़प लेते हैं और फिर कहते हैं कि अगर जमीन वापस चाहिए तो अपनी बेटी की शादी करवाओ। तो बहुत से तरीके होते हैं, इसमें काफी बार पैसा भी इन्वॉल्व होता है ना। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसे ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया ने फाइनली 2022 में ना पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर जो ये फोर्स कन्वर्जन का इशू है ये रेस किया था, जब एक सिख फीमेल टीचर थी, इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया इन पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद कहा था कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है पाकिस्तान को ऑन एब्डक्शन फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ सिख वुमेन टीचर इन पाकिस्तान। मगर नीड ये है कि इंडिया ये इशू ना इंटरनेशनलाइज करे, इस इशू को यूएन में रेस करे, क्योंकि यूएन में रेस किए बगैर पाकिस्तान पर कुछ खास यहाँ पर प्रेशर बनने नहीं वाला। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कितनी अजीब बात है कि यूके में जहां पे इतने ज़्यादा हिंदूज है भी नहीं, उस कंट्री ने सैंक्शन लगा दिए पाकिस्तान पर। हम लोग कुछ सैंक्शन नहीं लगा सकते। देखो हम लोग यूनिलैटरल सैंक्शन लगाते नहीं। यूनिलैटरल सैंक्शन का मतलब होता है कंट्री टू कंट्री सैंक्शन। इंडिया मानता है कि किसी भी देश के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो खुद सैंक्शन इंपोज कर दे किसी और कंट्री पर, क्योंकि सैंक्शन एक ऐसा इशू है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर लगाने चाहिए। तो इसलिए इंडिया यूनाइटेड नेशंस के जो सैंक्शंस हैं जो वोटिंग के जरिए अप्रूव होते हैं उनको बैक करता है। मगर यूनिलैटरल सैंक्शंस चाहे यूएस पाकिस्तान पे लगाए या हम पे लगाए, हमारी पोजीशन उसको लेकर सिंपली ये है कि हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते। और इंडिया ने अपनी पोजीशन आज तक चेंज करी नहीं है। फ्यूचर में गॉड नोज, आई मीन डिपेंड करता है। अगर कल को हम एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए तो एक मैं कहूँगा इंडिया के सामने क्वेश्चन आएगा कि क्या तब भी हम यूनिलैटरल सैंक्शंस के अगेंस्ट होंगे या फिर तब हम कंट्री टू कंट्री सैंक्शन लगाने का सोचेंगे ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ रेयर केसेस में क्या आप मानते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने चाहिए यूके की तरह, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया की जो पोजीशन है इस पर हमको रहना चाहिए कायम। और अभी के लिए देखो यूके ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के इस कड़वे सच को एक्सपोज किया है। देखना ये होगा कि यूके के बाद यूएस समेत यूरोपियन यूनियन, क्या बाकी और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न संगठन, वेस्टर्न गवर्नमेंट क्या ये भी पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स पर सैंक्शन लगाएगी या नहीं लगाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इस मामले में काफी पीछे रह गया मगर वेस्ट ये इशू रेस कर रहा है। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि दीना बलुआर्ते ये रिसेंटली बनी है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पेरू। पेरू एक साउथ अमेरिकन देश है और यहाँ पर पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो है इस टॉपिक के बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने नहीं दिया था तो आप लोगों ने बोला था कि आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो जब मैं किसी वीडियो पे पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं उसका, काफ़ी लोग नेगेटिव देते हैं, लेकिन हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना देते हैं तो जाहिर है मैं अपना दूँगी। तो इस टॉपिक के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि सैंक्शन लगी हैं यूके की तरफ से, तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है इंडिया को चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उठाए इस बात को। अगर वो वाकई आप जैसे हिंदू हैं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंडिया को चाहिए कि वो उठाएं। आई थिंक इंडिया के जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए इस मामले में। अपने जो पॉलिटिशियन हैं, अपने जो लीडर्स हैं, उनको बोलना चाहिए कि इस चीज़ को हाईलाइट करें। वो इस चीज़ को छोड़ क्यों रहे हैं, वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इंडिया के जो हिंदू हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ को हाईलाइट करवाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया उठाए इस बात को। और जो है हमारी कंट्री पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो वो इस चीज़ पे भी आए और इस गलत चीज़ को रोके। हर किसी को हक है अपना रिलीजन अपनी मर्जी से जीने का, चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। और ये तो इतनी बड़ी बात है, ये तो इंडिया के लिए तो बहुत ही एक चीज़ बुरी है, तो उसको इंडिया ने उठाया क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं उठाया। मतलब लीडर्स को चाहिए कि इस चीज़ को उठाना चाहिए ना उनको, कि अगर कुछ एक जो है बाहर की कंट्री यूके इस चीज़ को उठा रही, जबकि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा जो है इंडिया में है, तो इंडिया को चाहिए था कि अगर ये 2 साल पहले की न्यूज़ है, 3 साल पहले की न्यूज़ है तो अब तक उठा लेना चाहिए वॉइस, और अब तक नहीं उठाया तो अब उठा ले वॉइस। और दूसरी बात ये कि सिंध में हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है। तो सिंध में जो बाकी रिच हिंदू हैं वो तो खुश हैं, बाकी हाँ जो गरीब तबका है वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सिंध में हर कोई परेशान है। जब से सैलाब की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई है, जब से सैलाब यहाँ पर आया है, बारिशें यहाँ पर हुई हैं, तब से अगर आप जाएंगे तो आपको हर जगह सैलाब में डूबे लोग नजर आएंगे, जिनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे लीडर्स हो गए, कोई सपोर्ट नहीं है उनको। एक जो आवाम थोड़ा बहुत कर लेती है, उनको गर्म कपड़े दे दिए, ब्लैंकेट दे दिए, बाकी उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। वो अभी भी अपने घर बार छोड़ के, इनको कैंप भी मैसर हैं, किनको नहीं है, बेचारे ठंड में जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हमारे गाँव के साथ में हिंदू बरादरी रहती थी
उनकी काश मैं तब वीडियो बना सकती, अभी भी बना सकती हूँ, मैं उनसे इंटरव्यू भी ले सकती हूँ। लेकिन जो उनके गांव में जो बारिशें हुई थी तो उनको हमने मतलब अपने गांव में जगह दी थी। लेकिन काफ़ी वडेरे हैं, काफ़ी ज़मीनें उनकी हैं। बाकी मैं अंदरून से इनकी बात बता रही हूँ आपको। वहाँ पे बेचारों ने काफ़ी धक्के खाए, चाहे हिंदू हो मुस्लिमों के साथ भी बुरा हुआ, हिंदुओं के साथ भी बुरा हुआ। जो गरीब है ना उसके साथ ही, चाहे तूफ़ान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, बुरा गरीब के साथ ही होता है। तो उनके साथ ये हुआ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो चीज़ है हमारी कंट्री में वो है, इसमें कोई गुस्सा करने की बात नहीं है, इसमें कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। और अगर हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो दिल से पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती कि उनको किसी को भी हक है कि किसी का रिलीजियस चेंज करवाएं, चाहे ज़बरदस्ती, चाहे कैसे भी। हर किसी मतलब अगर हमारे लीडर्स नहीं रोक रहे तो वहाँ पे जो आवाम देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, वो उस चीज़ को रोके, अगर वो इस चीज़ को जानते हैं तो। बाकी आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगा होगा। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।